इतिहास जो किस्से सुनाए, परंपरा जो अमिट हो जाए, जहाँ बसती है गंगा की पवित्रता और जहाँ है दिलों को छू लेने वाली प्रकृति। दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है बनारस। बनारस को यूं तो काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है काशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश काशी अविनाशी में। दरअसल काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक भाव है। काशी भाव है दिलों का, काशी भाव है सबसे पुरानी परंपरा का, काशी विश्वास है कभी ना मिटने वाले परिचय का। काशी का परिचय यूं तो इनके घाटों से भी होता है और इसके विशालकाय मंदिरों से भी है। काशी की पहचान इसके अंदर बसे सुर और संगीत से भी है। और आज हम आपको हमारी इस खास पेशकश में लेकर चलेंगे काशी की खूबसूरत सी सैर पर। दिखाएंगे आपको काशी की सुंदरता। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है और ये मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। माना यह जाता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और यहीं पवित्र स्नान कर लेने भर से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माना यह भी गया कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी कि वाराणसी पर ही पड़ी थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ चुका है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट पर स्नान कर सीधे बाबा के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से तो यहाँ के व्यापारियों में भी अलग ही उत्साह और खुशी है। 11वीं सदी में हुआ था काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था मंदिर का निर्माण। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ मंदिर। 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े से परिसर में बना है मंदिर परिसर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का वो धार्मिक स्थल है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। दरअसल ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। लेकिन अब नए विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता। इस कॉरिडोर के बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। काशी को दुनिया के सबसे पवित्र और धार्मिक शहरों में से एक माना गया है। मान्यता ये भी है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम आस्था का केंद्र है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और जबकि 27 मंदिर हैं। बात करें इस कॉरिडोर की तो इस कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक लंबे से परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया। इनमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। शिव के त्रिशूल पर बसी काशी। ध्वस्त कर दिया गया था यहाँ का मंदिर। दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनी जाती है काशी। 50,000 साल पुराना माना जाता है काशी। महात्मा और संतों की नगरी है काशी। रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीरदास इसी नगरी में आए। गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु की होती है यहाँ पूजा। वाराणसी पान,
बाबू और साड़ी दुनिया में है प्रसिद्ध। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश की आध्यात्मिक चेतना का कॉरिडोर रहा है, जो अपने आतताई अतीत को सुधारने की ओर बढ़ा है। सदियों की आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प हुआ है। कहा यह जाता है कि 11वीं शताब्दी तक काशी विश्वनाथ मंदिर की शक्ल ऐसी ही थी जैसी आज बनाई गई है। उस समय काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिरों का एक संकुल भी था। मंदिर परिसर के चारों तरफ कॉरिडोर की शक्ल में कक्ष थे, जहां संस्कृत, तंत्र और आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए तो उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। लेकिन वर्तमान वाराणसी की तस्वीर बहुत ज्यादा हद तक बदल चुकी है। विश्वनाथ मंदिर के बाहर फूल माला, गिफ्ट आइटम्स के दुकानदारों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता भी हमेशा लगा रहता है। साड़ी व्यापारी भी खुशी से गदगद हैं, क्योंकि साड़ी की बिक्री और साड़ी कारोबार में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सब कुछ भूलकर यहीं के हो जाओगे, दिल का एक टुकड़ा बनारस ही छोड़ आओगे। कोई काशी जाता है तो बस वहीं का होकर रह जाता है। काशी के घाट, मशहूर बनारसी साड़ियाँ, काशी का संगीत घराना, यहाँ के मंदिरों की पहचान भी अनेक युगों की संस्कृति और इतिहास के ताने बाने से बुना बनारस यहाँ की बुनी हुई रेशम की साड़ियों के लिए भी खास तौर पर प्रचलित है। पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। काशी का जिक्र करें तो उससे पहले आज के वाराणसी के बारे में भी आपको बताते हैं और आपको दिखाएंगे कि दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी वाराणसी बनने के बाद कितना बदला है। यह बनारस नहीं, माया है। प्रकृति को बयां करता है बनारस। अपने में पूरा संसार समेटे हुए है काशी। एक जगह नहीं बल्कि भाव है काशी। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है वाराणसी। मंदिरों, घाटों, गंगा से प्रसिद्ध है वाराणसी। बनारस में बसती है युगों युगों की संस्कृति। अनेक युगों की संस्कृतियों और इतिहास के ताने बाने से बुना बनारस यहाँ की बुनी हुई रेशम की साड़ियों के लिए भी मशहूर है। बनारसी रेशम को हाथ लगाते ही इसकी नजाकत और इसकी बारीकी का एहसास होने लगता है। यूं तो इंसान सदियों से रेशम का दीवाना रहा है और शायद इसीलिए सिल्क को क्वीन ऑफ फैब्रिक्स भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और रेशम का गहरा नाता है। सोने से तो मानव जाति का लगाव हमेशा से रहा ही है। वाराणसी के बारे में मान्यता ये भी है कि वरना और अस्थि के बीच में अवस्थित होने की वजह से ही इसे वाराणसी नाम दिया गया। काशी अविनाशी भी कहा जाता है। ये पूरी सृष्टि में सबसे पूजनीय धरती मानी गई है। बनारस को सनातन धर्म की राजधानी कहा जाता है, लेकिन इस शहर का जितना गहरा नाता हिंदू धर्म से है, उतना ही गहरा नाता बौद्ध धर्म से भी है। महात्मा बुद्ध ने सारे विश्व को, सारे संसार को धर्म का नया मार्ग दिखाया। वही बनारस का एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कहता था कि ना मैं बौद्ध हूँ, ना मैं मुस्लिम और ना मैं हिंदू हूँ। काशी मरणम मुक्ति। मुक्ति भवन में अंतिम समय बिताते हैं लोग। वृद्धावस्था में लोग बिताते हैं अपना आखिरी समय। 1958 में डालमिया परिवार ने रखी थी मुक्ति भवन की नींव। जिसकी काशी में होती है मृत्यु, उसे तो अवश्य मिलती है मुक्ति। अभी तक हजारों लोग पा चुके हैं मोक्ष। कबीरदास काशी मरणम मुक्ति को तोड़ने के लिए अवध चले गए थे, लेकिन काशी का मुक्ति भवन आज भी काशी मरणम मुक्ति को जोड़े हुए है। दरअसल यहाँ पर लोग अपना अंतिम और आखिरी समय बिताने के लिए आज भी आते हैं। वृद्धावस्था में भी लोग यहाँ अपना आखिरी समय बिताने आते हैं। वहीं भक्ति का दूसरा प्रारूप, जिसे अंधकार की भक्ति भी कहा जाता है, जिसका पूजा स्थल
शमशान माना गया है। कहा यह जाता है कि काशी जाते ही लोग मुक्ति पा लेते हैं। मान्यता ये भी है कि काशी मरणम मुक्ति, यानी जो काशी में मरता है वही मुक्ति पाता है। दरअसल मान्यता ये है कि अगर किसी की मृत्यु बनारस या काशी में होती है तो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता और इससे इंसान मुक्ति पा सकता है। वाराणसी दुनिया की सबसे सांस्कृतिक और धार्मिक धरती में से एक है। 1958 में डालमिया परिवार ने मुक्ति भवन की नींव रखी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में लोग मुक्ति भवन पहुंचकर मोक्ष पा भी चुके हैं। बनारस की कहानी बनारसी पान के बिना बेहद अधूरी है और बनारसी पान के बाद इस शहर में कुछ मशहूर है तो वो है यहाँ का दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती। इसे भोले की काशी भी कहा जाता है। बनारस का पान यूं तो पूरी दुनिया में अपने स्वाद के लिए मशहूर है। यहाँ पर पान की खेती तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर पान का अपना एक अलग स्वाद है, जिस कारण पूरी दुनिया भर में बनारसी पान मशहूर है। आज भी यहाँ पर पान खुशी और मेजबानी की निशानी के तौर पर माना जाता है। पान कितना खास है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पान का जिक्र पुराणों तक में मिलता है। वैसे बनारस का कोई पान नया तो नहीं, बल्कि काशी जितना प्राचीन ही है। कई प्रकार के पान होते हैं। नवरत्न पान, राजरत्न पान, बनारसी अमावट पान, बनारसी गिलोरी, बनारसी सादा पान, बनारसी मीठा पान। यूं तो बनारस का पान कोई नया नहीं है, बल्कि काशी जितना ही प्राचीन है। ये नगरी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, जिसका जिक्र पुराणों तक में मिलता है। ऐसे मान्यता है कि यहाँ का पान भी भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि पान का पहला बीज भगवान शिव और माता पार्वती ने हिमालय के एक पेड़ पर बोया था। इसी वजह से इसे पवित्र पत्ते के रूप में भी एक पहचान मिली है। अभी भी सभी धार्मिक रस्मों में इसका विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बनारसी पान ही नहीं, बल्कि यहाँ के घाट और मंदिर भी दुनिया भर में प्रचलित हैं। वैसे तो काशी में 88 घाट हैं, लेकिन चुनिंदा और देश विदेश में कुछ घाट बेहद ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इनमें से 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट भी शामिल हैं। अब एक एक कर अब आपको इन तमाम घाटों के बारे में बताते हैं, क्योंकि इन घाटों की अपनी धार्मिक मान्यता है। कहा यह जाता है कि मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट पर अगर अंतिम संस्कार हो तो यहाँ पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय रहता है मेले जैसा माहौल। 1991 से हुई दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की शुरुआत। पौराणिकता और आधुनिकता का अनूठा संगम है 80 घाट। दुनिया भर में लोकप्रिय है बनारस के घाट। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के पास सजती है महफिल। बनारसी पान ही नहीं, बल्कि यहाँ तो घाट और मंदिर भी दुनिया भर में लोकप्रिय और प्रचलित है। वैसे तो काशी में 88 घाट हैं, लेकिन चुनिंदा और देश विदेश में कुछ घाट बेहद प्रसिद्ध हैं। इनमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, कर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट जैसे शामिल हैं। अब एक एक कर आपको इन घाटों के बारे में भी जरा बताते हैं। पौराणिकता और आधुनिकता का अनूठा संगम है 80 घाट। काशी यानी वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह अपने गंगा घाटों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। वैसे तो यहाँ घाटों की लाइनें लगी हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे घाट हैं जो न केवल श्रद्धा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, बल्कि घूमने फिरने के लिहाज से भी बेहद लोकप्रिय हैं। इन्हीं में से एक है 80 घाट। दरअसल इस घाट का नाम 80 इसीलिए पड़ा क्योंकि एक पवित्र पावन गंगा और 80 के संगम पर बसा हुआ घाट है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। वास्तव में 80 घाट को वाराणसी का दिल कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। 80 घाट की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं।
खूबसूरत घाटों में से एक है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती यूं तो पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हुई। तब से ही लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। गंगा आरती के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर बेहद ज्यादा है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती है, लेकिन काशी की गंगा आरती की बात कुछ और ही है। और यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग भी गंगा आरती करने और उसका साक्षी बनने के लिए आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल हुए भी होंगे। देश में मुख्य तौर पर गंगा आरती हरिद्वार और काशी में होती है, जहां दूर दूर से लोग आरती का साक्षी बनने के लिए आते हैं। गंगा के तट पर शाम होते होते ही माहौल भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ और देश भर से लोग आते हैं। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और साथ ही माँ गंगा के जयकारों के बीच गंगा आरती पूरी होती है। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय मेले जैसा माहौल नजर आता है। यही कारण है जिनसे गंगा आरती की पहचान पूरी दुनिया भर में है और तमाम जगहों से लोग इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। गंगा आरती के समय गंगा के पानी में दीप की लौ अलौकिक दृश्य पैदा करती है। गंगा आरती को लेकर मान्यता ये भी है कि इससे मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मगध के राजा ने करवाया था मणिकर्णिका घाट का निर्माण। काशी के 84 घाटों में सबसे चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे धार्मिक और पवित्र स्थल माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है।
इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय हर वक्त किसी न किसी का शवदाह होता रहता है। हर रोज यहाँ 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के पास सजती है महफिल। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कर्ण फूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्रि की सप्तमी के रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधते हुए नगर वधुएं हिस्सा लेती हैं। महाशमशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। जलती चिताओं के पास नाचने की महफिल भी सजाई जाती है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम रहता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। काशी का हरिश्चंद्र घाट, जहां होती है मोक्ष की प्राप्ति। हरिश्चंद्र घाट पर राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारामती और उनके पुत्र रोहताश्व का पुरातन मंदिर है। साथ ही इस घाट पर एक पुराना शिव मंदिर भी है और इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ही हरिश्चंद्र घाट भी पड़ा। दरअसल काशी घाटों की नगरी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर कुल 84 घाट हैं, जिनका अलग अलग महत्व और उनकी अलग अलग विशेषता है। इस घाट में एक हरिश्चंद्र घाट को मुख्य माना गया है। दरअसल आपको ये बताएं कि ये घाट मैसूर घाट और गंगा घाटों के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार दिन रात किए जाते हैं और ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बनारस में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 2 घाट काफी प्रसिद्ध हैं। पहला मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट के कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था और यही वजह है कि इसका नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ गया। वैसे इन घाटों की खूबसूरती दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ का अद्भुत नजारा आंखों को भा सा जाता है और इन सभी घाटों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जनतंत्र टीवी। नमस्कार।